डिफ्लेक्शन. ओके, डिफ्लेक्शन. सो इन द केस ऑफ डिफ्लेक्शन, जब मैं अभी डिफ्लेक्शन के बारे में जब मैं देख रहा हूँ, सो प्रॉप कैंटिलीवर का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. आफ्टर दैट मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ. There is hinge. There is again fix W L by 2 L by 2 rigid bar, that is hinge. Suppose this is A, this B and C. ओके, सो किस तरह होगा ये? अगर हिंज है तो किस तरह होगा? इसकी फ्री बॉडी डायग्राम. सॉल्यूशन गाइस. क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन रिजिड बार. Find force on rigid bar. EI is constant. EI constant. So force मुझे चाहिए rigid bar के ऊपर. EI constant है आपका. L by 2. L by 2. There is W. There is RA. वही RA जाके आपका ये rigid bar को टच होगा. That is free body diagram, FBD. फ्री बॉडी डायग्राम. तो कंपैटिबिलिटी कंडीशंस अगर मैं देखूं तो किस तरह होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिंज है, तो ये बार तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो आने नहीं देगा. लेकिन अगर मैं कैंटिलीवर सजेस्ट यानी एक देखता हूँ कि ये अगर मैं पहले कैंटिलीवर देखता हूँ, दैट बार इज कैंटिलीवर. सपोज दैट इज W L by 2 पे, तो दैट डिफ्लेक्शन इज ऑकर. डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली ऑकर होगा. डिफ्लेक्शन कैसी ऑकर होगा? इस तरह का डिफ्लेक्शन ऑकर होगा. अगर मैं कैंटिलीवर ने ये करता हूँ तो ये YA रहेगा डिफ्लेक्शन ड्यू टू दैट दिस. लेकिन मेरा हिंज होने के कारण, यहाँ पे ये रिजिड बार होने के कारण, हिंज होने के कारण मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर्म होने नहीं देगा. तो वो डिफ्लेक्शन फॉर्म होने नहीं देगा तो दैट आर द रिएक्शन, दैट इज RA. तो ये आपका RA इस तरह का रिएक्शन देगा. So that is YA. So that net YA, it is equals to compatibility equation, it is equals to compatibility condition. YA must be 0. YA must be 0. So downward YW, Y due to W, Y due to W क्या हो रहा? डाउनवर्ड हो रहा. एंड दैट इज पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, इट इज इक्वल्स टू अपवर्ड Y ड्यू टू RA, इट इज इक्वल्स टू 0. इट इज इक्वल्स टू 0 गाइस. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं Y ड्यू टू W, इट इज इक्वल्स टू Y ड्यू टू RA. आप लिख सकते हैं. ओके, दैट इज L by 2. तो मुझे स्टैंडर्ड कंडीशंस है मेरे, ये मुझे याद अगर हो गया मेरा डिफ्लेक्शंस क्या आएंगे एंड पे तो बहुत बेस्ट है. अगर नहीं याद हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों कैसे अपने, यानी YW की वजह से क्या आएगा मेरा
और ये y की वजह से क्या आएगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। y की वजह से क्या आएगा ये तो मैंने लास्ट केस में आपको बता दिया था कि एक वो तो आपको याद होना ही चाहिए, WL क्यूब अपॉन 3E है, यही रहने को ना WL क्यूब अपॉन 3E है। ओके, ये जो है ये स्टैंडर्ड आपको याद रहने को ही होना, दैट इज RA इंटू L क्यूब अपॉन 3EI। ओके, ये 101%। अगर आपको प्रॉप्ट कैंटिलीवर के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका RA की वजह से क्या आएगा, WL क्यूब अपॉन 3 है। ये आप रट्टा मार लो, ये आप रट्टा मार ही लो। क्यों क्यों रट्टा मार लो? क्योंकि आपको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड से, लेकिन कॉन्जुगेट बीम मेथड से मैं सॉल्व कौन सा करूंगा, जो भी मेरा ऊपर से लोडिंग आ रहा है वो मैं कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करूंगा। ओके, सो ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो वही रहने वाला। ओके, सो कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करते हैं कि ये YA कितना रहने वाला है ड्यू टू W की वजह से। ओके, सो मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेता। तो व्हाट इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नाउ, इज लाइक दिस, WL/2 W इंटू L/2 माइनस में, और आप ये कर सकते हैं W इंटू L/2 के, क्योंकि ये W है और ये क्या है मेरा L/2 है। तो यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा आपका, W इंटू L/2 आएगा, डिवाइड बाई EI कर दो, यानी डिवाइड बाई EI डायग्राम हो गया। वही आपका लोडिंग डायग्राम हो जाता है के लिए, आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड के लिए लोडिंग डायग्राम हो जाता। सो मैं कॉन्जुगेट बीम मेथड के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा लोडिंग डायग्राम हो गया, फिर दिस इज माय लोडिंग डायग्राम। आप ऐसी भी बना सकते हैं, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि ये ऐसी ही रहने को ना करके आप ऐसी भी लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको ये जो है डाउनवर्ड ही आ रहा है, आपका लोडिंग क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपको डाउनवर्ड दिखाना है। ओके, दैट L/2, दैट L/2, WL/2 EI। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं मोमेंट ले रहा तो व्हाट इज माय मोमेंट नाउ, दैट्स माय मोमेंट, इट इज नथिंग बट माय deflection. So in real beam YA, it is nothing but bending moment at A, bending moment at A. So bending moment at A अगर मैं ले रहा तो what is my bending moment now, area into distance, area into distance. What is area? Area is half of L/2 into height, it is WL/2 है, that is area into CG. CG is यहां से यहां तक क्या रहेगा गाइस, 2/3 और ये L/2, सो 2/3 ऑफ L/2, 2/3 ऑफ L/2 प्लस L/2, तो क्या रखूंगा मैं, 2/3 ऑफ L/2 प्लस L/2, दैट 2 गेट कैंसल, यानी L/3 प्लस L/2, ये मेरा वो ये रहेगा। तो L/2 प्लस L/3 अगर आप करोगे, सो y at A इट इज इक्वल्स टू, मैं अगर करूंगा तो दैट इज WL² अपॉन 8EI इंटू 6 ये 2 5/6, ओके 5/6 L। तो आप बोलेंगे सर 5/6 L, सो 5/6 को आप क्या बोल सकते हैं, 5/48 EI, यानी 6 इंटू दिस 8 सकम 48 बरोबर आएगा, चुकीचा आहे 48 48 5/48 EI। ओके, ये आपका निकल गया, दैट इज नथिंग बट अ बेंडिंग मोमेंट एट, ये कॉन्जुगेट, दैट इज रियल, तो मुझे रियल का ही चाहिए ना। ओके, सो मैं डायरेक्टली अभी ये कर दूंगा तो मुझे RA मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, आई वांट RA इन टर्म्स ऑफ W, वही मेरा क्या रहेगा, RA ही मेरा क्या रहेगा, फोर्स ऑन माय रिजिड बीम, फोर्स ऑन माय रिजिड बीम रहेगा, बस खत्म। सो व्हाट इज
y a it is equals to y, and y a it is equals to y. तो y due to w it is equals to y due to ra. So y due to w it is equals to 5w l cube upon 48 ei, and y due to r it is equals to ra into l cube upon 3 ei. Okay, क्या आएगा guys? What is ra? What is ra? ये भी अगर आपको स्टैंडर्ड केसेस अगर याद रहे तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड केस से लिख सकता हूँ। लेकिन आपको याद रहने को ना, लेकिन याद रह के भी कभी कभी कंफ्यूजन होता। सो 2 मिनट गए तो चलता, लेकिन कहाँ पे 2 मिनट गए तो चलता? जहां पे आपको 65 क्वेश्चंस में से अगर आपको टोटली 65 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे नहीं चलता, वहां पे टाइम ही नहीं पड़ता। आपको 40 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा गेट में, क्योंकि आपको 65 टोटल 65 क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप वहां पे शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है, तो अगर आपको पूरे के पूरे कंडीशंस और सभी क्वेश्चंस आपने अगर सॉल्व करके रखे हैं, तो आपको रट्टा करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन के कंडीशंस के। तो ये स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन कंडीशंस आपको पता अगर चल गए, तो आप आराम से वो आरे निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज आरे नाउ? L cube get cancel, ei get cancel. Okay, 5 3 15, 15 by 48, 15 by 48. What is 15 by 48 W? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.312. हाँ 0.312. ओके 0.312 W भी बोल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे भी करना है तो आप 3 से डिवाइड करके 5 3 15 आणि इथे 16 असं पण करू शकतो आपण। ओके 5 बाय और 5 बाय 16 W भी आप लिख सकते हैं, 5 by 16 W भी आप लिख सकते हैं। ओके, that is tensile force on, this is nothing but a tensile force on rigid bar, tensile force on rigid bar. ओके, समझा क्या? ये आपको पहले ये बताओ, आप खुशबू समझ लगा क्वेश्चन? खुशबू? हो सर। ओके, ये क्या किया मैंने इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन अभी नहीं हो रहा, तो भी मैंने डिफ्लेक्शन कंसिडर किया, और ये नेट डिफ्लेक्शन मेरा 0 है, तो इट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू W और इट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू R, उसकी वजह से आया। तो वो मैंने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने से मैंने क्या निकाला? R निकाल लिया। R निकाल के मेरा रिएक्शन निकल गया, रिएक्शन निकल गया, तो अभी मैं बाकी सब कुछ ये भी रिएक्शंस में निकाल सकता, फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि मुझे RA मिल गया है। तो by taking summation of vertical forces equals to 0 and taking moment it is equals to 0, मैं यहाँ के भी reactions find कर सकता। अगर reactions find करना है प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का, तो आप इजीली डिफ्लेक्शंस के फॉर्मूले यूज करके कर सकते, आपको कोई एमडीएम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एमडीएम से सॉल्व करोगे, बाकी कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, डोंट गो फॉर दिस। स्ट्रेटली आप डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं? आप जा सकते डिफ्लेक्शन से, लाइक दिस। गेम क्वेश्चन, सॉरी, there is a continuous beam, one end is hinge and one end is roller, and again intermediate it is roller. So that is A, B and C, that is W. L by 2, L by 2. We want
आर बी एंड एम एट बी, मोमेंट एट बी एंड आर बी दोनों चाहिए आप, ये फाइंड करना है। फाइंड आर बी एंड एम बी। ओके, सो सॉल्यूशन गाइस कैसे कर देंगे, डिफ्लेक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर पकड़ा तो 1 आता, 1। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर 1 रहे कोई भी इसकी, तो मैं डिफ्लेक्शन से सीधा सीधा सॉल्व कर सकता, ये आप समझ लो। ओके, कैसे कर सकते देखते। सॉल्यूशन, रिमूविंग मिडल सपोर्ट, removing middle support, तो अगर मैंने रिमूव कर दिया मिडल सपोर्ट तो मेरा ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया विद द यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड बीम विद द यूडीएल। सो ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल, YUDL की वजह से, दैट इज डब्ल्यू लोड। तो ये तो स्टैंडर्ड केस आपको याद ही रहने को ना, दैट इज स्टैंडर्ड केस। और दूसरा क्या रहेगा आपका, ये तो होने नहीं दे रहा, डिफ्लेक्शन कहाँ पे बीच में होने नहीं दे रहा, कौन होने नहीं दे रहा, आरबी होने नहीं दे रहा, आरबी होने नहीं दे रहा, दैट आरबी आपको फाइंड करना है, आरबी होने नहीं दे रहा। तो आर जितना यूडीएल आ रहा उतना ही डिफ्लेक्शन यहाँ पे लगेगा ड्यू टू वाई ड्यू टू आरबी। वही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, वही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, उसके इसमें अपने को दो ऐसे दोनों इसमें अपने को सॉल्व करना है। सेम मेथड अपन यूज करने वाले हैं क्या में, फ्लेक्सिबिलिटी में। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी में सेम पॉइंट लोड वाली मेथड अपन यूज करने वाला है। ओके, वहां पे भी मैं एकदम डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा, तो आपको ये रिलेट कर पाओगे आप, आपको मजा आएगी। ओके, अगर स्ट्रक्चरली मजा आई तो बहुत बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है मेरी, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, ए बी and C. So, what is compatibility condition? Y due to UDL, deflection due to UDL, ये पॉजिटिव है मेरा, माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू B. What is B? B बोल सकता RB, that is minus. It is equals to 0. दोनों सेम है बाबा. So, Y due to UDL, it is equals to Y due to RB. दोनों फॉर्मूले याद रहने को ना, दोनों स्टैंडर्ड केस है। बीच में अगर पॉइंट लोड लगा तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा और यूडीएल लगा तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा, बोथ आर द स्टैंडर्ड। तो ये आपको कुछ भी करके याद रहने को ना, 5/3 WL क्यूब अपॉन WL रेज़ टू द पावर 4 अपॉन EI, एंड और इसका ड्यू टू पॉइंट लोड के वजह से आपका रहेगा RB L cube upon 48 EI. That is standard formula. Point load, that is RB, it is nothing but a point load. Point load की वजह से क्या है 48 EI. अब ये आप दोनों भी निकाल सकते हैं बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड से, और अपन ने निकाले हैं, अपन ने ये दोनों भी निकाले हैं। ओके, कॉन्जुगेट बीम मेथड से अपन ने निकाले। आपको अगर नहीं याद आ रहा, वी गो फॉर द कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, 5/384 एंड WL क्यूब अपॉन 48 EI. ओके, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अब आप यहां से आरबी निकाल सकते हैं। कैसी आरबी निकलेगा, दैट डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू भी निकालना है, दैट एल गेट कैंसल, तो यहां पे डब्ल्यू एल बचा है, यूडीएल है तो डब्ल्यू एल बचेगा, ऑब्वियसली है। EI गेट कैंसल। व्हाट इज आरबी गाइस, व्हाट इज आरबी? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको रट्टा हो जाने को होना, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बीम का टाइम बचाएंगे वो, और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड तो आपको याद ही होना कुछ भी करके।
यूडीएल के हो गए, यानी आपके सिंपली सपोर्ट के हो गए, देन आपके कैंटिलीवर के हो गए, वो फॉर्मूलेज आपको याद होना, और वो देके है आपके बुकलेट में, आपके बुकलेट में देके है, अगर आप पीछे में जाओगे लास्ट में तो पूरे फॉर्मूलेज आपको देके है। ओके, तो आप वहां से कर सकते हो। बताओ व्हाट इज आरबी, व्हाट इज आरबी गाइस? 0.625। प्लीज आप इसमें रेशियो में बताओ तो बेटर रहेगा। 5/8। यस 5/8 8 5/8, क्योंकि 48 8 जा 384, 48 8 जा 5/8 WL, आप इस तरह लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड इस तरह ऐसी आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है 5/8 W8। ये आपको SSC एग्जाम्स हो गए, अपने RRB एग्जाम्स हो गए, इसमें आपको पूछा जाता है। जेई एग्जाम्स जो भी है ना, डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज आरबी, हाँ 5/8 WL कहीं से डायरेक्ट केस। अब मैं यहाँ पे मोमेंट अगर निकालूं तो मेरा ऑब्वियसली, मेरे पास अगर ये मिल गया है आरबी, अगर मेरे पास मिल गया है तो मैं मोमेंट निकाल सकता। ओके 5/8 WL। सो अगर मैं मोमेंट निकालूं तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द मोमेंट? अभी देखो, अभी ये मैंने कंपैरेटिव इक्वेशन से मैंने आरबी निकाल लिया। अब मैं पूरा इक्वेशन है मैं रिमूव ना करते हुए मुझे रिएक्शन कैलकुलेशन सभी फाइंड करना है। कैलकुलेटिंग स्टेप 2, दैट इज स्टेप 1। ओके, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप लिख लेना प्लीज, स्टेप 1। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 2, रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन, सो रिएक्शन कैलकुलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों रिएक्शन निकालना पड़ेगा मुझे मोमेंट जो चाहिए, इसका भी एक शॉर्टकट है एक्चुअली, ये भी आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। वो बाद में बताता, पहले मैं लॉन्ग कट से जाता। ओके, हाउ? सो गाइस, सपोज दिस इज A, B एंड C। तो सबसे पहले आपको RC और RB दोनों में से कोई भी एक निकालना है। ड्यू टू सिमेट्री है। ओके, RA इट इज इक्वल्स टू RB। RA रह सकता, मैं बोल रहा हूँ रह सकता, मैं बोल रहा हूँ कि रहेगा ऐसी नहीं बोल रहा, रह सकता ये मैं बोल रहा हूँ। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। सो वी विल टेकन डायरेक्टली नाउ सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी कर दिया आपने तो भी आप कर सकते हैं। ओके, RA इट इज इक्वल्स टू RC ड्यू टू सिमेट्री, और आप टेकिंग मोमेंट भी से भी कर सकते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट A इट इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव, clockwise taken positive, minus RC into L plus W into L square by 2, L into L by 2, minus 5/8 WL into L by 2. It is equals to 0. What is RC? RC due to symmetry, RC it is equals to RB. अपन वो निकाल के भी दिखाएंगे आपको। Okay. How much RC? WL square by 2 minus 5/8 WL square, 5/16 WL square. Okay, so I'll get cancelled. WL by 2 minus 5/16 WL, क्योंकि 16 LL get cancelled. What is RC guys?
1/2 माइनस, प्लीज रेशियो में बताओ। (16 - 10 to the 32). 6/32। 7 पंचे 30। 3/16। 3/16। 16, yes, 3/16, so 3/16 WL। ये भी याद रखना जरूरी है, 3/16 WL। अब सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मैं चाहे मुझे RA निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ ड्यू टू सिमेट्री RA इज इक्वल टू RB, लेकिन मैं प्रूव करके दे रहा हूँ। RA plus 5/8 WL minus W into L plus 3/16 WL, इट इज इक्वल टू 0। अगर आप कैलकुलेट करते तो आपको वही मिलेगा, 3/16 WL। ओके, ड्यू टू सिमेट्री। नाउ वी वांट मोमेंट एट B। व्हाट इज द मोमेंट एट B? Now we calculate step 3. Moment at B. So moment at B it is equals to RA। अगर मैं इधर से करता हूं, यहां से मैं देखता हूं, RA और RC दोनों जगह से कहीं से भी देखो आप, so that is 3/16 WL, that is L/2 distance, that is W। so मोमेंट अगर मैं लेता हूं, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, so moment at B it is equals to what is, ऊपर कौन जा रहा, 3/16 WL into L/2 minus WL/2 into एक्टिंग कहाँ पे हो रहा, L/4 का एक्ट हो रहा। W into L/2 इट इज लोड, लोड एक्ट कहाँ पे हो रहा, तो L/4 पे एक्ट हो रहा। ओके, नीचे आ रहा करके नेगेटिव, ऊपर जा रहा करके पॉजिटिव। सो गाइस 3/32 WL square minus WL square by 8. How much? -1/32. Minus 1/32 32. WL square. That is bending moment at B. Minus means hogging bending moment. और अब यही विदाउट द रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट दिस। मैं कैलकुलेट कर सकता 5 बाय यानी WL स्क्वायर बाय 28 मैं कैलकुलेट कर सकता विदाउट द कैलकुलेशंस। हाउ? विदाउट द रिएक्शन कैलकुलेशंस। ओके, हाउ? तो मेरा यूडीएल का जो भी गिर रहा है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल बेंडिंग मोमेंट माइनस, सॉरी, माइनस मेरा इसका बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो दैट इज WL/4 और ये मेरा बेंडिंग मोमेंट रहेगा। एक मिनट, थोड़ा स्पेस ले ले।
WL स्क्वायर बाय 8 WL by 4. Okay, that is minus WL square by 8 minus WL by 4. ये आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये इसी करे तो डायरेक्ट कैसे आएगा? WL स्क्वायर बाय 8 माइनस WL by 4, तो ये WL by 4 ही है, तो माइनस कैसे होगा? क्योंकि L स्क्वायर नहीं है, L स्क्वायर नहीं है। इन दैट केस वी वांट दिस इज एन फिक्स इन नेचर, फिक्स इन नेचर, यानी यहाँ पे आपको एक फिक्स इन नेचर में कंसिडर करना पड़ता है। फिक्स इन नेचर में अगर कंसिडर किए, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, हाँ 1 एंड फिक्स करना पड़ता है। सो 1 एंड फिक्स अगर मैंने किया, 1 एंड हिंज, 1 एंड फिक्स, 1 एंड फिक्स करके आपको एक एंड का निकालना पड़ता है। नहीं निकलता, सॉरी, ये मेथड से जाना पड़ेगा। ये मेथड से किया तो और आपको वही सेम चीज आएगी। अगेन रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकाल के करो। WL square by 8 WL by 4, that is WL square by how much? 32। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस। कैन आई इरेज दिस? इसके नीचे ही मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ये इरेज कर सकता हूँ? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. That is BMD. WL square by 32. ओके, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तेरा यहाँ पे रहेगा। स्पैन बेंडिंग मोमेंट, दैट इज माय स्पैन बेंडिंग मोमेंट। स्पैन बेंडिंग मोमेंट, स्पैन बेंडिंग मोमेंट, ये आपका होमवर्क है। ये WL स्क्वायर बाय कितना रहेगा मेरा? होमवर्क का के लिए मैं निकाल के दे देता अभी आपको। ओके, नियर अबाउटली एट अ सेंटर पे, दैट इज अवर क्या रहेगा? नियर अबाउट। मैं एक्चुअली एट सेंटर पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम निकालूं तो शेयर फोर्स डायग्राम जहाँ पे मेरा 0 रहेगा वहां भी मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए भी मुझे टाइम नहीं लगने वाला है। व्हाई? बिकॉज ऑफ आई हैव द रिएक्शंस, आई हैव द रिएक्शंस। सो सबसे पहले शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकाल लो। शेयर फोर्स 0 पॉइंट पे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। दैट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, कम ऊपर रहेगा। कभी भी आपका सपोर्ट मोमेंट ज्यादा रहता है स्पैन मोमेंट से। ओके, सो ये हम इरेज कर देते हैं और मुझे क्या होना? शेयर फोर्स डायग्राम होना। So shear force diagram, I want shear force diagram, that is my bending moment diagram actually. So shear force 0 point, so यहाँ पे आपका 3/16 WL जा रहा है। यहाँ पे आपका नीचे आ रहा, नीचे कितना आ रहा? W into L नीचे आ रहा, तो W into L that is minus 3/16 minus WL, अगेन आपका 5/8 WL ऊपर जा रहा, देन अगेन आपका minus 3/16 ये आपका नीचे आ रहा, दैट इज WL। अब अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन चाहिए तो 3/16 WL माइनस WL/2, आई थिंक सो ये 5/16 रहेगा।
5/32 है ना, 5/32 रहेगा ना, सो दूने 12, कितना रहेगा ये WL/2? 5/16. 5/16, ओके, 5/16 अगेन दैट इज 5/16 WL। तो यहाँ से 0 से 5/16, 0 से 5/16, दैट इज SFD, दैट इज SFD। We want this x, we want this x for span bending moment, for span bending moment. So if we want this x, so how can you calculate this x? We know that SF at this point it is equals to 0. Okay, मुझे पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स 0 और यही पॉइंट पे मेरा क्या है, यही पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम स्पैन बेंडिंग मोमेंट है। ओके, जहां पे शेयर फोर्स 0 वहां पे स्पैन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जहां पे शेयर फोर्स 0 वहां पे स्पैन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। सो SF 0 point, how can you calculate this? Okay, it is very simple. Take a UDL, here is shear force, it is equals to 0, this is x, 3/16 WL W। Okay, so what is 0 now? शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। शेयर फोर्स कैलकुलेशन अगर मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है, 3/16 WL ऊपर जा रहा है, नीचे कौन आ रहा है, -W into x आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज आंसर, ये W into x आप इधर कर दो, सो W into x इट इज इक्वल्स टू 3/16 WL, that W get cancelled, x it is equals to 3/16। 3/16 L पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। व्हाट इज माय स्पैन बेंडिंग मोमेंट नाउ, इफ इट इज एडिशनल क्वेश्चन इज देयर, स्पैन बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या है, तो मैं किस तरह निकाल सकता, मैं यहाँ पे मोमेंट लेके यहाँ पे स्पैन बेंडिंग मोमेंट मैं निकाल सकता। Can I erase this, all this thing? और आपको समझ रहा है क्या, या फिर मैं ऐसी हवे में तीर मार रहा हूँ, ऐसी लग रहा है? प्राची, सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है मतलब समझने में। अच्छा, कहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझा क्या? सर वो ब्लर दिख रहा है, बहुत नेटवर्क इशू है मेरे इधर, तो उसकी वजह से। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, इसके बाद अपन ठहर रहे हैं और बाकी भी क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में कॉल्स मुझे बंद करना पड़ता, मुझे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा कल से, तो कल से मैं मॉर्निंग में ले पाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग 6:30 अपन देखेंगे कल अपना, यही देखेंगे क्या, GT देखेंगे, और देन 8 से लेके 9:15 तक अपन अपना सॉन्ग देखेंगे। ओके, सो गाइस, और शाम को भी अपन देखते जाएंगे, शाम को भी अपन 4 बजे से लेके या फिर 4:30 बजे से 6 बजे तक और एक टाइम अपन लेते जाएंगे, ये भी क्लास अपन लेते जाएंगे। यानी 6 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, 6 बजे के बाद ही प्रॉब्लम आती ना आपको? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खुशबू तुला तक कळत आहे ना? हो सर। ठीक आहे, तुला तर प्रॉब्लेम नाहीच झाला पाहिजे, कारण की आपण हे नेहमीच काढत बसतोय। SA1 स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 मध्ये आपण भरपूरदा काढलेला आहे। ओके, सो अभी यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालूंगा? सेम सेक्शन, नो चेंज, यहाँ पे यही सेक्शन पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। स्पैन बेंडिंग मोमेंट, स्पैन बेंडिंग मोमेंट इट इज इक्वल्स टू 3/16 WL into x minus W into x into x/2, ये नीचे आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज x? 3/16
16 WL into X it is 3 by 16L minus W into 3 by 16 into again 3 by 16 into 1 by 2. What is answer? What is answer, guys? ये भी याद, ये क्वेश्चन ही याद रखो, एक्चुअली बहुत जगह पूछे वाला क्वेश्चन. मैक्सिमम टाइम आस्क्ड इन द ESE आल्सो. कभी कभी स्पैन बेंडिंग मोमेंट भी पूछ लेता है. तो इसलिए मैं स्पैन बेंडिंग मोमेंट तक निकाल के दिया आपको. आपको सिर्फ मोमेंट पूछा है बीच का, लेकिन स्पैन बेंडिंग मोमेंट भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्पैन बेंडिंग मोमेंट. दैट इज स्पैन बेंडिंग मोमेंट. WL स्क्वायर इसमें आएगा. दिस इज अ 9 16 16 16 16. आप सीधे सीधा 3 by 16 कॉमन निकाल सकते हो. 3 by 16 कॉमन. WL स्क्वायर इंटू 3 by 16 माइनस WL स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो. L रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे भी L रहेगा. WL स्क्वायर भी कॉमन, या फिर WL स्क्वायर ही कॉमन निकाल के 16 16 स्क्वायर कर सकता मैं. ओके, एंड हियर इज 1 minus 1 by 2. 16 का स्क्वायर 256 बराबर है ना. 256. 16 into 16 into 2, क्योंकि 1 minus 2 minus 2 it is nothing but WL square. So 9 by that 2 it is equals to 5 512 WL square. That is span bending moment. Span bending moment. तो यहाँ पे 9 by 512 WL square. That is positive bending moment, guys. Okay, positive bending moment. 9 by 512 WL square. That is in X, which X 3 by 16 X पे, 3 by 16 L पे. यहाँ से भी ये कहाँ पे रहेगा? L by 2 पे नहीं रहेगा, 3 by 16 L पे रहेगा. Got it? 3 by 16 L, 3 by 16 L. Okay, guys, we will meet tomorrow 6:30 AM 100%. Okay, not tomorrow. कल postpone नहीं होगा.